आजकल के लड़के लड़कियां शादी के पहले एक साथ रहते हैं, शादी के पहले इनका इलू इलू चालू हो जाता है और ये शादी के पहले ही संबंध बना लेते हैं और शादी के बाद, शादी के पहले ही संबंध बनाते हैं। और सुनो, शादी के पहले लड़का एक से, फिर दूसरे से, लड़की भी एक से, फिर दूसरे से, ऐसे जब आप 17 जगह संबंध बनाओगी या बनाओगे, तो जब आपका 17 जगह मन भटक चुका है तो विवाह तो एक से होगा, तो फिर विवाह एक से होगा तो एक में तुम टिक ही ना पाओगे। आज तलाक की सारी जड़ क्या है कि लड़की पहले से फ्रैंकली 10 लड़कों के संग रह चुकी है, लड़के बहुत सारी लड़कियों के संग रह चुके हैं, तो अब एक के साथ जी नहीं लग रहा है तो तलाक तो होना ही था। पहले तो ले दे के एक ही पत्नी होती थी, पत्नी ही देवी होती थी, वही सब कुछ होती थी, पति भगवान होता था। पति क्या होता था? बोलो मेरी मां। अब जो लड़कियां 17 पुरुषों के संग रह चुकी हैं पहले लिव इन में, वो अपने पति को भगवान मानेंगी? हाँ, काय का भगवान, तू तेरे जैसे तो बहुत पहले ही आए। ले तलाक, दूसरा आएगा, दूसरा जिंदाबाद। सब चरित्र बिगड़ गया। लिव इन के नाम पर हमारे देश में चरित्रहीनता फैल गई। लड़की को आपने भेजा था पढ़ने, लड़कों को भेजा था पढ़ने, वो पढ़े कम, वैश्या बन गए। अच्छा एक बात बताओ, शादी के पहले दूसरे पुरुष या दूसरी स्त्री से संबंध रखने वाले को हमारे गांव की भाषा में, सिंपल भाषा में क्या बोला जाता? वैश्या। इसलिए हमारे यहां पतिव्रता नारियां होती हैं। मेरी मां, अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, वैश्या ना बना देना। ये लिव इन एक प्रकार का जो आज का कल्चर है, इसे लिव इन कह जरूर रहे हैं, लेकिन लिव इन ना कहो, इसे शुद्ध में वैश्यालय कहो। हिंदी भाषा, ये लिव इन नहीं है साहब, इसे तो छुपाने के लिए, नाम छुपाने के लिए आपने लिव इन नाम दे दिया इंग्लिश में। ये शुद्ध में एक वैश्यालय है, जहां से पुरुष वैश्या निकल रहा है, स्त्री वैश्या निकल रही है। इसे आपने छिपाया है तो लिव इन नाम दे दिया। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं कि अपनी बेटी को एक क्लास कम पढ़ाना, एक क्लास बेटे को कम पढ़ाना, पर बेटी और बेटे को चरित्रवान जरूर बनाना। क्या बनाओगे? जोर से। आपका चरित्र अच्छा है, राम का चरित्र अच्छा है, इसलिए तो मंदिर बने राम के। राम चरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन। राम के चरित्र की पूजा होती है और रावण के पुतले नहीं, रावण के चरित्र के पुतले जलाए जाते हैं। पुतले किसके जलाए जाते हैं? रावण के। क्या रावण व्यक्ति बुरा है या उसका चरित्र बुरा है? आप कभी बुरे नहीं होते, आपका अच्छा या बुरा चरित्र होता है। इसलिए मर जाना बेहतर है साहब। हमारे यहां झांसी की रानी को कितने लोग जानते हो? खूब लड़ी मर्दानी वो तो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो। झांसी की रानी जो है, जब झांसी की रानी को अंग्रेजों ने घेर लिया और वो जंगल गई तो उनके घोड़े को गोली लग गई। झांसी की रानी जब मरी तो बताओ उनकी आयु कितनी थी? आप बताओ बहन, झांसी की रानी की उम्र क्या थी? ये बहन बताएंगे। ये बहन, झांसी की रानी जब मरी क्या आयु थी? 23 ईयर, 23 साल। घोड़े को गोली लग गई, बच्चा छोटा पीठ में बांध रखा था, विवाह हो चुका था, एक बच्चा था। जंगल में एक साधु मिले, बच्चा संत को दिया और साधु के कुटिया को, घास को ऊपर डाला, आग लगा दी, जिंदा जलने लगी झांसी की रानी। साधु ने कहा, बेटी क्या किया तूने, जिंदा क्यों जल गई? ये पाप है बेटी।
झांसी की रानी ने जो आखिरी शब्द कहे थे वो हर लड़की को सुनना चाहिए। झांसी की रानी ने कहा, संत जी कह देना दुनिया वालों को, जब तक शरीर में ताकत थी घोड़े ने, लोगों ने साथ दिया तो मैं राष्ट्र के लिए लड़ती रही, मैं देश की रक्षा करती रही, लेकिन अब दुश्मनों से घिर चुकी हूं और मैं भारत की लड़की हूं। यदि मैं जिंदा अंग्रेजों को लग जाती हूं हाथ तो अंग्रेज मुझे नोच नोच करके खा जाएंगे। और मैं भारत की लड़की हूं महाराज, मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं, मैं अपने चरित्र की रक्षा कर रही हूं। ये मेरे चरित्र की रक्षा है। मर गई वो लड़की पर अपने चरित्र पर दाग ना लगने दे। ये चरित्र होता है, ये थोड़ी कि तुम जानकर दूसरों लड़कों के सामने परोसती हो अपने आप को, आओ हमारा शोषण करो। आजकल जानबूझ करके बहुत सारी लड़कियां, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, सबको एक तराजू में नहीं रख रहा हूं, पर अधिक मात्रा में अब समाज में ऐसे लोग हैं, जानकर परोसा जा रहा है कि आओ हम तैयार हैं आपके लिए। ये इससे बड़ी चरित्रहीनता क्या होगी मेरी मां? हमारा देश कैसा था, इस देश की पहचान, अब आप कहते हो हमारा देश बड़ा धार्मिक है, लेकिन देखो ना अमेरिका आगे चला गया, लंदन बहुत आगे चला गया, जापान बहुत आगे टेक्नोलॉजी में, पैसे में चला गया, तरक्की में चला गया, भारत बहुत पीछे रह गया ना। भारत कभी किसी से पीछे था ही नहीं। बात टेक्नोलॉजी की करो तो अमेरिका आगे है, बात पैसे की करो तो अमेरिका आगे है, लेकिन बात चरित्र की करोगे ना तो भारत ही आगे है। और हमारे देश में पैसे वाले को बड़ा नहीं माना जाता, हमारे देश में चरित्र वाले को बड़ा माना जाता है। पैसे वाले को बड़ा माना जाता तो रावण के मंदिर बनाए जाते, चरित्र वाले को बड़ा माना गया, इसलिए घास की झोपड़ी में रहने वाले राम के मंदिर बनाए गए। मैया किसको बड़ा मानती हो आप, पैसे वाला या चरित्र वाला? जोर से हां। इसलिए मेरी मां, हमारा देश सबसे बड़ा है, सबसे विकसित है। वो विकास कैसा? अपने चरित्र को गवा के विकास किया तो क्या किया? अमेरिका में विधवा स्त्रियां नहीं होती, भारत में विधवा स्त्रियां होती हैं। क्यों? हमारे यहां पति मर जाए तो उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार देती हैं, पर पराये मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। ऐसी स्त्रियां सिकंदराबाद में हजारों मिल जाएंगी और पूरे भारत में लाखों की संख्या में मिल जाएंगी ऐसी स्त्रियां। आपकी मौसी, आपकी बुआ, आपकी दादी, आपकी नानी, जवानी में बहुत सारी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, सारी जिंदगी उसकी विधवा रहकर गुजारती हैं और उसके चरित्र पर एक दाग नहीं लगता। ऐसी स्त्रियां इस देश में हैं या नहीं? हाँ या ना? जोर से। लेकिन अमेरिका में एक भी विधवा स्त्रियां नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पति मर जाए तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा मर जाए तीसरा जिंदाबाद, तीसरा मर जाए चौथा जिंदाबाद। वहां तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम है ना। 80 साल में पति मर जाए तो 80 साल का बुढ़ा बॉयफ्रेंड ढूंढ के ले आती हैं। ये वहां का कल्चर है। आप हंस रहे हैं इन बातों पर, वहां है। बोलो हां कि ना? अब बताओ, उनका चरित्र और हमारा चरित्र में जमीन आसमान का अंतर है? जोर से तो बताओ, चरित्र से कौन बड़ा है? भारत माता की। हमारी चरित्र की बराबरी, हमारे चरित्र की बराबरी, हमारे देश के चरित्र की बराबरी, हमारे देश की बहन बेटी माता पिता के चरित्र की बराबरी दुनिया में कोई कभी कर ही नहीं सकता। टेक्नोलॉजी अलग विषय है, पैसा अलग। पैसा तो वैश्या के पास भी खूब होता है, तो क्या वैश्या को बड़ा मान लेंगे? हमारे यहां तो कथा किसकी है? सती सावित्री की। सती सावित्री अपने पति को यमराज के मुंह से वापस ले आई ना। फिर हमारे यहां सतियों की कथा है। पतिव्रता अनुसुईया मां के द्वार पर ब्रह्मा विष्णु आए, बोले माता हम तुम्हारी भिक्षा लेना चाहते हैं, दे दो। माता ले आई, फल फूल ले लो बाबा। बोले नहीं, ऐसे नहीं लूंगी, पहले अपने सारे कपड़े उतारो। माता अनुसुईया को कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश साधु बनकर आए, बोले आप अपने कपड़े उतार दो, हम भिक्षा लेंगी। माता अनुसुईया समझ गई
कि मैं पतिव्रता हूं और पतिव्रता नारी किसी और पुरुष के सामने निर्वस्त्र खड़ी हो जाए, ये पातिव्रत धर्म को नष्ट करना है। माता समझ गई कि ये सामान्य नहीं, अंदर से जल लाई और जल में हाथ में जल लेकर कहा कि हे विधाता तुम साक्षी हो, यदि मैं पतिव्रता हूं तो ये तीनों पुरुष बच्चे बन जाएं। ब्रह्मा विष्णु के ऊपर छोड़ा, तीनों बच्चे बन गए। मैया ने दूध पिलाया, पालना में झुलाया। ये कथा जानते हो कि नहीं? बोलो। ये ऐसा देश है जहां पति की सेवा के बल पर नारी इतनी बड़ी बन जाती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस मां का दूध पीने के लिए आ जाते हैं। ये पातिव्रत धर्म है, ये चरित्र है इस देश का। इसलिए मेरी मां, बेटी को एक कक्षा कम पढ़ाओ भले, पर चरित्रवान बनाना। मेरी बहनों, कोई लड़का तुम्हें देखे और तुम्हें आई लव यू कहे तो उसका आई लव यू तुरंत वापस करना। बोले अपनी मां को आई लव यू कहे, मुझे कहने की जरूरत नहीं। तेरी मां से प्यार कर, तेरी मां को तेरे प्यार की बहुत जरूरत है। मुझे प्यार करने वाली मेरी मां है और मेरा बाप है। अच्छा बताओ, आपके माता पिता आपको प्यार करते हैं कि नहीं? किस किस के माँ बाप प्यार करते हैं? तो क्या आपको और किसी के प्यार की जरूरत है? अपनी मां से कहो कि मां हमें आपके सिवा किसी और के प्यार की जरूरत नहीं। आपके पिता चप्पल घिस गई तुम्हारे बाप की तुम्हारे लिए कमाते कमाते। सुनो, तुम अच्छा स्कूल में पढ़ती हो ना, अच्छे कॉलेज में पढ़ती हो ना, हाँ या ना? तुम्हारे पिताजी मेहनत करते हैं कि नहीं? पैसा लाते हैं ना? तुम्हारे लिए ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, 2 पैसा ज्यादा कमाते हैं बेटा, इसलिए कि तुम पढ़ जाओ, तुम अच्छा योग्य बन जाओ। लेकिन जब तुम किसी और लड़के के प्यार में पड़कर अपने बाप को धोखा देती हो ना, तो बाप खून के आंसू रोता है कि मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया। सबको धोखा देना मेरी माँ, मेरी बहनों, अपने जन्म देने वाले माता पिता को धोखा कभी मत देना। जो माँ बाप को धोखा देता है ना, फिर भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते।